नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएफओ से जुड़े कई बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। 7,500 न्यूनतम पेंशन, बंद पड़े पीएफ खाते और नई सुविधाओं को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरों की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 7,500 न्यूनतम पेंशन की। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स इस मांग को उठा रहे हैं। अब इस मांग पर गंभीर चर्चा होने की खबरें सामने आ रही हैं। संसदीय समिति भी इस विषय पर अपनी सिफारिश दे चुकी है। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। ऐसे में सभी पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले निर्णय पर बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ और सरकार के स्तर पर इस मांग को लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। यदि इस पर मंजूरी मिलती है तो लाखों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिल सकता है। मौजूदा न्यूनतम 1,000 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग कर दिया जाता है, लगातार उठ रही है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल सभी लोग आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं बंद पड़े पीएफ खातों की। ईपीएफओ निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है। जिन सदस्यों के पुराने पीएफ खाते बंद पड़े हैं, उन्हें दोबारा चालू करने की सुविधा मिलेगी। आधार और यूएएन के माध्यम से यह प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। इससे लाखों कर्मचारियों को अपने पुराने पीएफ का लाभ मिल सकेगा। यह बदलाव काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिन लोगों का यूएएन नहीं बना है या पुराने खाते जुड़े नहीं हैं, उन्हें भी बड़ी सुविधा मिल सकती है। प्रोफाइल अपडेट करके पुराने खातों को यूएएन से जोड़ा जाएगा। इससे भूले हुए या निष्क्रिय खाते दोबारा इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कई लोगों की फंसी हुई रकम वापस मिलने का रास्ता आसान होगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। अब बात करते हैं ईपीएफओ 3 की। इस नए सिस्टम के तहत पीएफ निकासी को पहले से ज्यादा आसान बनाया जाएगा। एटीएम और यूपीआई के जरिए भी पीएफ का पैसा निकालने की तैयारी चल रही है। तकनीकी बदलावों का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई सुविधा लागू ने बात करते हैं आसान बनाया जाएगा। दोस्तों, एटीएम के सामने आगे बढ़ दूंगे। 32 तरीके से दोस्तों सामने जो आरोप लगाने के लिए आधारक करने के लिए बात ही गई होने के बाद प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। इससे सदस्यों का समय भी बचेगा। अब बात करते हैं बंद पड़े पीएफ खातों की। ईपीएफओ निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है। जिन सदस्यों के पुराने पीएफ खाते बंद पड़े हैं, उन्हें दोबारा चालू करने की सुविधा मिलेगी। आधार और यूएएन के माध्यम से यह प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। इससे लाखों कर्मचारियों को अपने पुराने पीएफ का लाभ मिल सकेगा। यह बदलाव काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिन लोगों का यूएएन नहीं बना है या पुराने खाते जुड़े नहीं हैं, उन्हें भी बड़ी सुविधा मिल सकती है। प्रोफाइल अपडेट करके पुराने खातों को यूएएन से जोड़ा जाएगा। इससे भूले हुए या निष्क्रिय खाते दोबारा इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कई लोगों की फंसी हुई रकम वापस मिलने का रास्ता आसान होगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। अब बात करते हैं ईपीएफओ 3 की। इस नए सिस्टम के तहत पीएफ निकासी को पहले से ज्यादा आसान बनाया जाएगा। एटीएम और यूपीआई के जरिए भी पीएफ का पैसा निकालने की तैयारी चल रही है। तकनीकी बदलावों का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई सुविधा लागू होने के बाद प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। इससे सदस्यों का समय भी बचेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सदस्य यूएएन के माध्यम से लॉगिन करेंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करेंगे। इसके बाद पीएफ की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। यूपीआई के जरिए भी निकासी की सुविधा मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके लिए कुछ लिमिट भी तय की जा सकती है। पूरी राशि एक साथ निकालना संभव नहीं होगा। नियमों के अनुसार सीमित निकासी की सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का लगभग 75% तक ही निकाल सकेंगे। बाकी 25% राशि खाते में बनी रह सकती है। इसका उद्देश्य भविष्य की वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना है। अंतिम नियम लागू होने के बाद पूरी जानकारी स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी लोग आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ जल्द नई व्यवस्था लागू कर सकता है। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पहले की तुलना में अब दावों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एडवांस क्लेम कुछ ही दिनों में मंजूर किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों को राहत मिल रही है। दोस्तों, अब डिजिटल प्रक्रिया के कारण समय भी कम लग रहा है। यह बदलाव काफी सकारात्मक माना जा रहा है। अब बात करते हैं महंगाई की। पिछले कुछ वर्षों में रोजमर्रा की लगभग हर चीज महंगी हो चुकी है। सब्जियां, दूध, राशन और बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आम कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा है। इसी वजह से पीएफ ब्याज दर बढ़ाने की मांग भी तेज हो रही है। लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.25% पर ही बनाए रखी है।
लगातार तीसरे साल इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में नौकरी पेशा वर्ग बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिलहाल ब्याज दर स्थिर रखी गई है। इससे कई कर्मचारी निराश भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब महंगाई बढ़ती है तो बचत पर मिलने वाला रिटर्न भी बेहतर होना चाहिए। इससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मजबूत रहती है। पीएफ कर्मचारियों की सबसे बड़ी बचत योजनाओं में से एक है, इसलिए ब्याज दर बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। पीएफ कर्मचारियों की है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। आने वाले समय में स्थिति साफ हो सकती है। अगर पुराने रिकॉर्ड देखें तो एक समय पीएफ पर 12% तक ब्याज भी मिलता था। इससे कर्मचारियों का फंड तेजी से बढ़ता था, लेकिन अब ब्याज दर पहले की तुलना में काफी कम है। यही वजह है कि लोग इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कर्मचारी लगातार राहत की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल 7,500 पेंशन, पीएफ खाते सक्रिय करने और एटीएम, यूपीआई सुविधा जैसे कई बड़े बदलाव चर्चा में हैं। लेकिन इनमें से कई मामलों में अंतिम सरकारी मंजूरी अभी आना बाकी है। इसीलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर देखें। ईपीएफओ की ओर से जारी यदि सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिल सकता है। पेंशन बढ़ने से बुजुर्गों को राहत मिलेगी, बंद खाते चालू होने से फंसी रकम वापस मिल सकेगी, नई डिजिटल सुविधाओं से निकासी भी आसान हो जाएगी। आने समय में कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। सभी को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी साथी पेंशनर्स तक जरूर शेयर करें। ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।